मेरा नाम लक्ष्मी छंद है। आज मैं एक मॉक सेक्शन करने जा रही हूँ। मेरा जो डीसी प्रोजेक्ट फेज 3 का एक्टिविटी 3 का वीडियो है। उस वीडियो में मैं बच्चों को एक स्टोरी सुनाऊंगी। स्टोरी का नाम है लिटिल रेड रीडिंग हुड। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। आज हम एक नया कहानी सुनेंगे। उस कहानी का नाम है लिटिल रेड रीडिंग हुड। ठीक है। एक बार एक नन्ही सी लड़की थी। वो एक बड़ी जंगल के पास एक गांव में अपनी माँ के साथ रहा करती थी। ठीक है। ये जो हाउस देख रही हो, ये है लिटिल रेड की हाउस है। अपनी माँ के साथ यहाँ से वो रहती थी। ठीक है। उसकी दादी माँ ने उसके लिए एक रीडिंग हुड बनाया था। वो जो भी बाहर जाती थी उसको पहन कर निकलती थी, इसलिए सभी लोग उनको रेड रीडिंग हुड बुलाने लगा। ठीक है। एक दिन रेड रीडिंग की माँ ने कहा कि तुम्हारी दादी माँ की तबीयत बहुत खराब है, क्या तुम उस खाने का बास्केट को जंगल के उस पार उनके घर तक ले जाओगी। नन्ही रेड ने राजी हो गई अपनी दादी माँ के साथ मिलने के लिए। वो अपनी माँ ने दिया हुआ खाने के डब्बा को साथ में लेकर अपनी दादी माँ के साथ मिलने के लिए बाहर गई। वो जाते हुए अपनी माँ ने कहा कि रास्ते में कोई भी अजनबी लोग के साथ बात नहीं करना है। लिटिल रेड ने अपनी माँ की बात मानकर वो आगे बढ़ने लगी। ठीक है। रास्ते में जाते हुए कुछ रंग बेरंग के फूल उनकी नजर आई। वो फूल को देखकर बहुत खुश हो गई। वो सोचने लगा, ये फूल मेरी दादी माँ को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। मैं उनके लिए भी ये फूल ले जाऊंगी। और वो फूल तोड़ने लगा। उसी समय एक भेड़िया ने उनके सामने आई। ये देखो, ये जो भेड़िया देख रही हो ना, ये उनके सामने आ गई और कहा, ओए नन्ही सी बच्ची, तुम कहाँ जा रही हो। ये सुनकर रीडिंग हुड ने डर गई और कहा, मेरी दादी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, उनके लिए मैं ये फूल और ये खाने के डब्बा लेकर जा रही हूँ। भेड़िया ने कहा, मुझे भी भूख लग रही है, क्या मुझे भी कुछ खिला सकते हो। नन्ही रेड ने कहा, नहीं, ये मेरी दादी माँ के लिए मैं ले जा रही हूँ। मैं इस खाने को और किसी से नहीं दे सकती और तुम मेरी रास्ते से हट जाओ। मैं मेरी दादी माँ से मिलने जा रही हूँ। ये कहकर लिटिल रेड रीडिंग हुड ने आगे बढ़ने लगा। ठीक है। लिटिल रेड को ये पता नहीं था कि वो भेड़िया बहुत चालाक और खतरनाक है। भूखे से भेड़िया के पेट में गुड़गुड़ा रहा करता था। वो चालाक से जंगल के उस पार दादी माँ के घर पहले से ही पहुँच गया और धीरे से दरवाज़ा खोला। देखा, दादी माँ ने बिस्तर पर सो रही थी। भेड़िया ने दादी माँ को अलग जगह में छुपा दिया और खुद दादी माँ की चश्मा टोपी पहन लिया और बिस्तर पे सो गई। चादर की अपनी ठुड़ी तक ढक लिया। उसके बाद रेड रीडिंग हुड ने अपनी दादी के घर पहुंचा। ये देखो, वो अपनी दादी के घर पहुंच गया। वो दादी माँ के घर पहुंचा और देखा कि दादी माँ बिस्तर पे लेटी हुई है। रेड रीडिंग हुड दादी माँ को प्रणाम किया और कहा, दादी माँ, आपके लिए मैं ये खाना और फूल लेके आई हूँ, क्या तुमको ये फूल पसंद आई। खतरनाक भेड़िया ने दादी माँ की आवाज़ में कहा, तुम कितनी प्यारी हो मेरी बच्ची, तुम मेरी पास आओ। ये सुनकर लिटिल रेड रीडिंग हुड ने अपनी दादी माँ के पास गई और देखा अपनी दादी माँ की शरीर
बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई थी। वो कहा, दादी माँ आपकी आँख कितनी बड़ी है। तो खतरनाक भेड़िया ने कहा, कितनी अच्छी है ना, मेरी बड़ी बड़ी आँखों से मैं तुमको बेहतर देख पाऊंगी। तुम मेरी और पास आओ मेरे बच्चे। ये सुनकर रेड रीडिंग ने और पास गया और कहा, दादी माँ आपकी कान कितनी बड़ी है। खतरनाक भेड़िया ने कहा, कितनी अच्छी है ना, मैं तुमसे बेहतर सुन पाऊंगी मेरी ये बड़ी बड़ी कानों से। तुम मेरी और पास आओ मेरी बच्ची। यह कहा। ये सुनकर रेड रीडिंग हुड ने और पास गया, कहा, दादी माँ आपकी दांत कितनी बड़ी है। खतरनाक भेड़िया ने कहा, बहुत अच्छी है ना, मेरी ये बड़ी बड़ी दांतों से मैं तुमसे बेहतर खा पाऊंगी। ये कहकर वो बिस्तर से कूदकर उठ गई। ये देखकर रीडिंग हुड ने चौंक गई और डर के दौड़ने लगा। उस समय उनके दादी माँ ने एक लकड़ी लेकर आई और वो खतरनाक भेड़िया को खूब मारा। वो भेड़िया ने डर को वहाँ से भाग गई और दादी माँ ने लिटिल रेड रीडिंग हुड को अपनी गोद में उठा लिया। कहा, मेरी बच्ची जब भी कोई मुसीबत सामने आए उसको सामना करना है, उससे डरना नहीं चाहिए। ठीक है बच्चों। उसके बाद उसकी दादी माँ के साथ दोनों मिलकर पिकनिक करने लगा। ठीक है। ये कहानी सुनकर आपको कैसे लगा? बहुत अच्छा ना। आज के लिए इतना ही था। मैं फिर से कल आऊँगी एक नया कहानी लेकर। ठीक है बच्चों, बाय बाय, थैंक यू।